हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक फायान के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने ध्रुवण शक्ति और ध्रुवीयता के बारे में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आप इसको मान सकते हो। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ध्रुवण शक्ति कब कम हो सकती है या फिर ध्रुवण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, वो हमें देखना है। तो गाइस देखना, फायान का नियम हमें क्या कहेगा, आयनिक यौगिकों में उपस्थित आयनिक बंध में आयनिक गुण के साथ साथ सहसंयोजी गुण भी उपस्थित होते हैं। गाइस, हम यहाँ पे आयनिक यौगिकों की ही बात कर रहे हैं और आयनिक यौगिकों में जो बंध होते हैं उनमें आयनिक बंध प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उस आयनिक गुण के साथ साथ उस आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण भी उपस्थित होते हैं। और इसकी व्याख्या हम किसके आधार पर कर सकते हैं, फायान के नियम के आधार पर कर सकते हैं। तो गाइस देखना, इसे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास आयनिक यौगिक होगा उसमें धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयन बनते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे धनायन से संबंधित कारक कि धनायन से रिलेटेड कारक किस प्रकार से अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखना, यहाँ पे धनायनिक आवेश, किसी भी धनात्मक आयन के आवेश में वृद्धि होने के कारण ध्रुवण शक्ति के मान में वृद्धि होती है। अतः ध्रुवण शक्ति बढ़ने पर सहसंयोजक गुणों में भी वृद्धि होती है। गाइस, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ध्रुवण शक्ति किस प्रकार से हम कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव गोला यहाँ पर बना हुआ है और ये इसके पास में कोई नेगेटिव गोला है। यहाँ पे देखना, पॉजिटिव के बीच में यहाँ पर क्या रहने वाला है, नाभिक रहेगा और यहाँ पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता ही है। साथ में इसकी ऐसी पावर जो इस वाले नेगेटिव में ये जो नाभिक था और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में बात करी जाए तो यहाँ पे अट्रैक्शन वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे आयन का आकार बड़ा है। आकार बड़ा है तो इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है और दूरी ज़्यादा है तो इन दोनों के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो इसका अट्रैक्शन जो है वो लो होता है। इसका अट्रैक्शन लो होने की वजह से पॉजिटिव क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा और जैसे ही ये अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे ही हम क्या बोल रहे थे, ध्रुवण शक्ति बोल रहे थे। अब हम इसी के कारण यहाँ पे आवेश की बात करेंगे। यहाँ पे देखना, धनायनिक आवेश, धनायनिक आवेश कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मीन्स हम यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन हटाते जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव का नंबर बढ़ता जाएगा और यहाँ से यदि पॉजिटिव का नंबर बढ़ गया, मीन्स हम ये बोलेंगे कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन तो रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिए हमने। तो ये जो नाभिक है ये क्या करने वाला है, इन इलेक्ट्रॉनों को और स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जितना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही क्या होने वाला है, अट्रैक्शन पावर यहाँ पे जितनी बढ़ेगी उतना जल्दी क्या होगा, इसकी शेप जो उतनी जल्दी चेंज होगी। और जितनी जल्दी शेप चेंज हो जाती है तो आप वहाँ पे क्या कह रहे हो कि वहाँ पे ध्रुवीयता बढ़ जाती है। गाइस, आपको यदि ध्यान हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी ध्रुवण शक्ति और ध्रुवीयता बढ़ती है तो सहसंयोजक गुणों के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना यहाँ पे समझना चाहोगे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पहले वो वीडियो देखना एक बार, उसके बाद ये क्लास देखना। तो गाइस देखना, मैंने आपको कहा था कि ध्रुवण शक्ति बढ़ती है तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे और सहसंयोजक गुण यदि बढ़ जाते हैं तो फिर हम उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तो सिंपल हम ये देखेंगे कि धनायनिक आवेश बढ़ा तो वहाँ पे ध्रुवण शक्ति के मान में वृद्धि होती है। और क्यों होती है ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव बढ़ाओगे तो उसके अट्रैक्शन करने की जो नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता थी वो क्षमता बढ़ गई है। और वो क्षमता यदि बढ़ गई है तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि ध्रुवण शक्ति बढ़ गई है। और ध्रुवण शक्ति यदि बढ़ती है तो सहसंयोजक गुणों के मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपने लिया Na+, दूसरा Mg2+, थर्ड है Al3+, और फोर्थ है आपके पास Si4+। यहाँ पे आपको सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा। सोडियम पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2 है, एल्यूमिनियम पे
+3 है और सिलिकॉन पे क्या है +4 है। जैसे जैसे आपने चार्ज बढ़ाया वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, ध्रुवण शक्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे ध्रुवण शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होने वाला है, सहसंयोजक गुण भी बढ़ने वाले हैं। तो जब आप सोडियम से सिलिकॉन की तरफ जाओगे तो यहाँ क्या होता है, ध्रुवण शक्ति और सहसंयोजक गुणों के मान में वृद्धि होती है। तो गाइस नीचे आपको दिखाया गया है Na+ से Si4+ तक जाने पर ध्रुवण शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट लिखा गया है Na+ से Si4+ तक जाने पर सहसंयोजक गुण भी बढ़ते हैं। वही बात लिखी गई है जो मैंने आपको बोलकर बताई है कि जैसे जैसे आप क्या करने वाले हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने वाले हो, वैसे वैसे ध्रुवण शक्ति और सहसंयोजक गुणों के मान में वृद्धि होने वाली है। गाइस नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे हमने ये जो आयन्स हैं उनको सेम एक एनायन के साथ में लिया है। यहाँ पे हम एनायन की बात करेंगे, क्लोराइड आयन। यहाँ पे हमने सबके साथ में क्या लिया है, क्लोराइड आयन से यहाँ पे यौगिक बना के दिखाए हैं। जैसे यहाँ पे Na का क्लोराइड आयन बनाओगे तो NaCl बनेगा क्योंकि +1 चार्ज था। यहाँ पे मैग्नीशियम का बनाओगे तो +2 चार्ज होने की वजह से MgCl2, सेम ऐसे AlCl3 देन SiCl4। इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब हमें यहाँ पे क्या बात करनी है, हम बात करेंगे इसके लिए गलनांक बिंदु की। तो गाइस यदि आपने लास्ट क्लास को अच्छे से देखा है तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जब सहसंयोजक गुणों के मान में वृद्धि होती है तो गलनांक बिंदु के मान में कमी आती है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि जब आप सोडियम से सिलिकॉन की तरफ जाते हो तो सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं और सहसंयोजक गुण यदि बढ़ेंगे तो गलनांक के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सिंपल सा आप कह सकते हो यहाँ से कि NaCl का गलनांक का मान सबसे ज़्यादा होगा और SiCl4 के गलनांक का मान सबसे कम रहने वाला है। सीक्वेंस यदि आप बोलना चाहें तो NaCl देन MgCl2 देन AlCl3 देन SiCl4, इस प्रकार से इनका सीक्वेंस रहने वाला है। ये हमने सीक्वेंस दिखाया है किसका, गलनांक बिंदु का। और ये हमने किस आधार पे समझा दिया, धनायनिक आवेश के आधार पर, कि कैसे आवेश बढ़ा तो वहाँ पे पोलराइजेशन पावर बढ़ी है, ध्रुवण शक्ति बढ़ी है, और ध्रुवण शक्ति यदि बढ़ी है तो सहसंयोजक गुण भी बढ़े हैं, और सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं तो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है, ये हमने देख लिया है। ये हमने पहला कारक देख लिया, धनायन से संबंधित था जो। अब हम दूसरा देखेंगे, धनायन का आकार। अब हम देखने वाले हैं कि धनायन का आकार किस प्रकार से इसे अफेक्ट करेगा। तो देखना, सबसे पहले धनायन का आकार बढ़ने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता घटती है। गाइस इसको ध्यान से देखना, इस बार जब आप धनायन का आकार बढ़ाओगे तो वहाँ पे क्या होगी, ध्रुवण क्षमता के मान में कमी आती है। इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखना, यहाँ पे मान लो मैं बनाती हूँ पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने बनाया नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव आयन है हमारे पास, ये वाला पॉजिटिव आयन है। तो इन दोनों की यदि बात करी जाए तो आप देखना कि यहाँ पे जब आप इसका साइज बढ़ाओगे, पॉजिटिव में कंपेयर करें, एक पॉजिटिव हमारे पास ये है, दूसरा पॉजिटिव हमारे पास ये है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव के साइज की ही बात करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे कि इस वाले नाभिक और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा, आकर्षण जो होने वाला है वो प्रबल होगा, जबकि इस वाले नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन की आप बात करेंगे तो इनका अट्रैक्शन क्या हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है। ऐसा आप कह सकते हैं। ये तो हम सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब हम बात करेंगे रिनाइन के साथ में कि एनाइन जो होगा, पोलराइजेशन पावर तो वहीं पे देखी जा सकती है, क्योंकि रिनाइन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ध्रुवण शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे जब एनाइन होगा तो आप देखना इस पॉजिटिव की इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन से दूरी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि इस वाले पॉजिटिव की बात करें तो इसके पास यदि कोई एनाइन है तो इसकी दूरी कम रहेगी। तो जहाँ पे दूरी बढ़ेगी वहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सेम हम एनाइन के साथ में देख लेंगे कि दूरी बढ़ गई है और दूरी यदि बढ़ी है तो अट्रैक्शन भी कैसा होगा, वीक रहेगा। और अट्रैक्शन यदि वीक होगा तो उस रिनाइन की शेप को भी चेंज नहीं कर पाएगा, बहुत कम चेंज कर पाएगा, ये आप कह सकते हो। या फिर आप बोल दो कि उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता जो वीक हुई है, तो हम कहेंगे कि ध्रुवण शक्ति भी कैसे होने वाली है, कम होने वाली है। गाइस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जैसे ही आप आकार बढ़ाते हैं, आकार बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ी है तो आकर्षण कम हो जाता है, और आकर्षण यदि कम हो जाता है तो आप बोलोगे कि इसकी ध्रुवण शक्ति कम हो गई। और यदि ध्रुवण शक्ति कम होती है तो बाकी के लक्षण जो उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो देखना, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि धनायन का आकार बढ़ने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता घटती है। क्यों घटती है ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। देखना, इसे लिखेंगे कैसे
क्योंकि समान आवेश वाले आयनों में आकार बढ़ने से धनायन पर आवेश घनत्व कम हो जाता है, जिससे ऋणायन के इलेक्ट्रॉन कम आकर्षित होते हैं। परिणाम स्वरूप ऋणायन में कम विकृति आने से बंध में सहसंयोजक गुण भी कम होते हैं। गाइस, मैंने आपको क्लियरली बहुत पहले बोल दिया है कि ध्रुवण शक्ति और सहसंयोजक बंध एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप मान सकते हो कि ध्रुवण क्षमता यदि बढ़ती है तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमने बात करी है कि धनायन का आकार यदि हम बढ़ाते हैं तो ध्रुवण क्षमता के मान में कमी आती है। तो गाइस, यदि ध्रुवण क्षमता के मान में कमी आई है तो सहसंयोजक गुण भी कैसे रहेंगे, उसके कम ही रहने वाले हैं। मीन्स आप कंपैरेटिवली देखोगे तो सहसंयोजक गुण यहाँ पर कम मिलेंगे, और सहसंयोजक गुण कम मिले हैं तो उसके आधार पर फिर हम जो एग्जाम्पल बताएंगे वो भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+। गाइज, यहाँ पे जो आपने एस ब्लॉक का सेकंड वर्ग लिया है उसमें देखना क्या बोला गया है कि यहाँ पे चार्ज सेम है सब में। इस बार हम चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम केवल आकार की बात करेंगे। तो आप बेरिलियम से बेरियम तक जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आकार बढ़ता है, और आकार यदि बढ़ेगा तो आकार बढ़ने की वजह से क्या होता है, ध्रुवण क्षमता के मान में कमी आती है, और ध्रुवण क्षमता के मान में कमी आएगी मीन्स यहाँ पे सहसंयोजक गुणों के मान में भी क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। तो आप सीधा सा बोल दो कि बेरिलियम से लेकर बेरियम तक जाओगे तो जाने पर क्या होता है, ध्रुवण शक्ति और सहसंयोजक गुण दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। दोनों घट गए। अब आप यदि इसका कोई कंपाउंड लेते हो तो वो कंपाउंड डिसाइड करेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर फिर से सेम क्लोराइड आयन हमने लिया है, क्लोराइड आयन ही सबके साथ लेंगे, और इस बार देखना सबका सेम कंपाउंड बन रहा है, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इन सब पे क्या था, चार्ज इक्वल था। तो चार्ज के अकॉर्डिंग इस पे हमने क्या कर दिए, कंपाउंड्स बना दिए। और हमें पता है कि जैसे जैसे ध्रुवण शक्ति और सहसंयोजक गुण घटते हैं वैसे वैसे उसके गलनांक बिंदु में क्या आती है, वृद्धि होती है। गलनांक के मान में अधिकता होगी तो आप ये बोल सकते हो कि जब आप BeCl2 से BaCl2 तक जाओगे तो गलनांक के मान में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ध्रुवण शक्ति और सहसंयोजक गुण क्या होंगे, इधर से इधर जाते हो तो इनमें कमी आएगी, ध्रुवण शक्ति और सहसंयोजक गुणों में कमी आएगी और उनमें कमी आएगी, तो गलनांक के मान में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। वही सेम लाइन यहाँ पे लिखी गई है, BeCl2 से BaCl2 तक जाने पर गलनांक में वृद्धि होती है, क्योंकि इनकी ध्रुवण क्षमता कम होने के कारण इनके सहसंयोजक गुण भी कम होते हैं। गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ, क्या फायन का नियम आपको कहता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड, आयनिक विभव। गाइज, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ऊपर जो दो फैक्टर हमने पढ़े हैं उनको समराइज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है आयनिक विभव। आयनिक विभव क्या होता है, धनायनिक आवेश और धनायनिक त्रिज्या जो होती है उनके अनुपात को आयनिक विभव कहा जाता है। सिंपली मैंने आपको बोला था कि धनायनिक आवेश को जब आप बढ़ाएंगे तो वहाँ पे ध्रुवण शक्ति बढ़ेगी, और जब आप धनायनिक त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे ध्रुवण शक्ति क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो ये आप सीधा से यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएं तो हमें ये पता चलेगा कि आयनिक विभव जब बढ़ेगा तो आयनिक आवेश भी बढ़ेगा, या फिर कहो कि आयनिक आवेश बढ़ेगा तो आयनिक विभव बढ़ेगा। और आयनिक त्रिज्या यदि हम बढ़ाते हैं तो इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये आयनिक विभव के मान में क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे आयनिक विभव के बढ़ने पर ध्रुवण शक्ति व सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं तथा आयनिक विभव के घटने पर ध्रुवण शक्ति व सहसंयोजक गुण भी घटते हैं। आई होप गाइज आपको धनायन वाले कारक समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऋणायनों से संबंधित कारक। ऋणायन हमें क्या कहते हैं ये देखना। ऋणायन का आकार, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऋणायन के आकार की। गाइज, आप धनायन को और ऋणायन को अलग अलग समझने का कोशिश करना, दोनों को सेम मत मान लेना, क्योंकि दोनों के साइज में और दोनों की जो पावर होती है उनमें डिफरेंस होता है। तो देखना, ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार बढ़ने पर उसकी ध्रुवणता बढ़ जाती है। जैसे आप ऋणायन का आकार बढ़ाओगे तो उसकी ध्रुवणता भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होगा, अर्थात आकर्षण कम रहेगा, जिस कारण ऐसे ऋणायन बड़ी आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, अतः सहसंयोजक गुण भी बढ़ते हैं। गाइस, थ्योरी से आपको समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। मैंने अभी अभी बात करी थी ऋणायन की, तो यहाँ पे देखना ये हमारे पास ऋणायन है। एक का आकार हम छोटा रख लेते हैं, दूसरे का आकार हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें आकार के अकॉर्डिंग ही समझना है कंपेयर करके। तो यहाँ से देखना, ये हमारे पास जो
ऋणायन था, ये इसका नाभिक है। अब चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, नाभिक में सब में पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पे ये नाभिक है और ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये वैसे क्या हमारे पास ऋणायन है। ठीक है, तो गाइस देखना यहाँ से पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। गाइस आप खुद सोच के बताना अब ऑनेस्टली कि इन दोनों में से अट्रैक्शन की बात करी जाए तो ज़्यादा किस में रहेगा, ज़्यादा जिसमें दूरी कम है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और जिसमें दूरी बढ़ गई है वहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, या फिर आप कहो आकर्षण कम हो जाता है। और आकर्षण यदि कम रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड रहेगा, मतलब ये हल्के से जुड़ा हुआ रहेगा, जबकि ये ज़्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ रहेगा। अब जब ये जितना हल्का जुड़ा हुआ रहेगा, कोई भी पॉजिटिव आएगा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन पावर किसकी ज़्यादा रहेगी, फिर ये इसको आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि इसमें यहाँ पे आकर्षण कम था तो इसको तोड़ना आसान है। इसलिए ये वाला पॉजिटिव इन दोनों की चॉइस है, तो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट किसको करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को पहले अट्रैक्ट करने वाला है, और इसको पहले अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इसकी ध्रुवीयता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके गया वो ही क्या है, ऋणायन की ध्रुवीयता होती है। तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव पहले इसको करेगा तो इसकी ध्रुवीयता के मान में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो अब कंपैरेटिवली दोनों को देख लेना कि जिस नेगेटिव का साइज बड़ा होता है उसकी ध्रुवीयता का मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यही आपको थ्योरी में लिख के दिया गया है कि ऋणायन का आकार बढ़ने पर ध्रुवीयता बढ़ेगी। और गाइज आपको अच्छे से पता है कि ध्रुवीयता और ध्रुवण शक्ति दोनों ही क्या होती हैं, दोनों बढ़ने पर सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे भी सिंपल सा बोल दोगे कि ध्रुवीयता यदि बढ़ गई है तो सहसंयोजक गुण भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझ लें। एग्जाम्पल देखना, हमारे पास है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन। तो गाइस इस आयनों के आधार पे देखना F- से I- तक जाने पर ध्रुवीयता व सहसंयोजी गुण बढ़ते हैं। और ऐसा हम किस आधार पे कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब फ्लोराइड से आयोडाइड तक आप जाओगे तो साइज में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है, साइज बढ़ेगा। और साइज यदि बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, फिर ध्रुवीयता और सहसंयोजी गुण भी बढ़ेंगे। और गाइस फिर आगे के पॉइंट्स आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। सहसंयोजी गुण यदि बढ़ गए तो आप यदि बात करें गलनांक की, तो गलनांक के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि सहसंयोजी गुण और गलनांक दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे सहसंयोजी गुण यदि बढ़ रहे हैं तो गलनांक के मान में क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। तो एग्जाम्पल में देखना, यहाँ पे हमने लिया है पॉजिटिव Ca2+, ये Ca2+ सबके साथ में आयन यौगिक बनाएगा, तो ये बने CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2। तो यहाँ पे देखना CaF2 से Ci2 तक जाने पर गलनांक के मान में कमी आती है। और कमी क्यों आएगी, क्योंकि ध्रुवीयता और सहसंयोजी गुण बढ़ गए हैं। नेक्स्ट देखना, एक एग्जाम्पल और लिया है यहाँ पे, इन सब आयनों के साथ में एक कैटाइन लिया है Ag+। Ag+ इसके साथ में क्या यौगिक बनाएंगे, AgF, AgCl, AgBr, AgI। अब हम यहाँ पे बात करें विलयता की। गाइस हमने जब ध्रुवण शक्ति और ध्रुवीयता पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने विलयता भी देखी थी कि जैसे जैसे सहसंयोजी गुण बढ़ते हैं, सहसंयोजी गुण बढ़ने के बाद में विलयता क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो यहाँ से देखना AgF से AgI तक क्या हो रहा था, सहसंयोजी गुण बढ़ रहे हैं, किसके आधार पे कह रहे हैं हम, इस एनाइन के आधार पे। साइज बढ़ा है तो सहसंयोजी गुण बढ़ गए, और सहसंयोजी गुण जब बढ़ते हैं तो उनकी विलयता क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा कह सकते हो कि AgF से AgI तक जाने पर सिल्वर के हैलाइडों में विलयता घटती जाती है। आई होप गाइस ये आपको साइज वाला समझ में आया होगा। अब एक लास्ट बचा है ऋणायनों पर आवेश। इसकी ओर हम बात कर लेते हैं कि ऋणायनों पर आवेश इसे किस प्रकार से अफेक्ट करने वाला है। तो देखिएगा, किसी ऋणायन पर आवेश की वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकार में वृद्धि होती है। गाइस यहाँ पे थोड़ा समझ लेना कि यहाँ पे ऋणायनों के आकार की बात करी तब भी ध्रुवीयता बढ़ रही थी, और जब हम ऋणायनों पर आवेश की बात करेंगे तब भी ध्रुवीयता बढ़ेगी। उसका कारण क्या होता है, कारण मैं आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझा देती हूँ। तो गाइस कारण आप लोग देखना यहाँ से कि यहाँ पे ये हमारे पास कोई नेगेटिव आयन है, ये इसका नाभिक है। तो इस आयन में देखना हमें चार्ज में वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तभी क्या हो सकती है, ऋणायन में वृद्धि हो सकती है।
तो जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये जो पहले से इलेक्ट्रॉन था ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और प्रतिकर्षण की वजह से क्या हो गया, इनके प्रतिकर्षण की वजह से ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन वीक हो जाता है। और यहाँ से जब अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो कोई भी पॉजिटिव जब आएगा तो क्या करेगा, ये ज़्यादा लूजली बाउंड रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इनको क्या करने वाला है, ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर लेगा। और यदि जितना ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा उतनी क्या हो जाएगी, फिर इस नेगेटिव की ध्रुवीयता बढ़ जाती है। आप यहाँ से देख सकते हो कि एक नेगेटिव हमारे पास ये है, दूसरा नेगेटिव हमारे पास ये है। दोनों का साइज अभी सेम है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इस पे -1 चार्ज है और इस पे -2 चार्ज है। -2 चार्ज है तो इन दोनों में प्रतिकर्षण हो। तो गाइस इसमें आप देख लेंगे कि सेम मेटल का नाइट्राइड और फ्लोराइड जब आप बनाते हैं तो नाइट्राइड पे क्या होने वाला है, इसका चार्ज ज़्यादा है तो साइज़ बड़ा होगा। साइज़ यदि बड़ा होगा तो ध्रुवीयता ज़्यादा होगी। ध्रुवीयता ज़्यादा होगी तो सहसंयोजक गुणों के मान में भी वृद्धि होगी। और सहसंयोजक गुणों के मान यदि ज़्यादा होने वाले हैं तो सिंपल आप बता दोगे कि नाइट्राइडों में सहसंयोजक गुण होने वाले हैं। और फ्लोराइड का आकार छोटा था, आकार छोटा होने के कारण उसमें कैसे गुण रहेंगे, आयनिक गुण रहेंगे। मीन्स आप कहोगे कि उसमें सहसंयोजक गुणों के मान में वृद्धि नहीं होती है। इसी के आधार पर हमने